मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। प्रश्न आपके पास यहाँ पर है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14, टाइम एंड डिस्टेंस। प्रश्न ये है कि कोलकाता स्टेशन से 2 ट्रेन चलती है दिल्ली की तरफ। पहला ट्रेन जो हम लोग कहेंगे ट्रेन ए, जो 8:30 बजे सुबह रवाना होती है दिल्ली की तरफ फ्रॉम कोलकाता। दूसरी ट्रेन बी जो 9 बजे सुबह रवाना होती है दिल्ली की तरफ, जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पहला वाला ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और दूसरा ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाती है। तो बताइए सर, कोलकाता से कितने दूर पर ये दोनों ट्रेन, मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी आपस में मिलेंगी। ठीक है सर, ऑब्वियस सी बात है, जो पीछा कर रहा है, जो लेट से छूट रहा है ट्रेन, उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड पहले वाले ट्रेन से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है सर कि पहले वाले ट्रेन को, मतलब ए को, बी कुछ समय के बाद पकड़ लेगी। तो आपको समय भी बताना है कि कितने समय के बाद वो पकड़ी जाएगी पहला वाला ट्रेन दूसरे वाले ट्रेन से, या मीट करेगी या क्रॉस करेगी, बोल सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न है। कहने का मतलब है अभी हम लोग रिलेटिव स्पीड वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर 2 अलग अलग समय दिया हुआ है। मतलब जो टाइम जो है ना सर, वो टाइम आपका अलग अलग है। एक ट्रेन 8:30 बजे घर से रवाना होती है, दूसरा ट्रेन 9 बजे घर से रवाना होती है, मतलब इसके छूट जाने के कुछ समय के बाद। तो सर हम लोग रिलेटिव स्पीड को कैसे अप्लाई करेंगे, ज़रा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा सर, तो ज़रा बताओ सर, जब ये ट्रेन 8:30 में रवाना होगी, कौन सर, ए, तो 8:30 से लेकर 9 बजे तक सिर्फ ट्रेन ए चलेगी। तो 8:30 से लेकर 9, मतलब आधा घंटा में 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ए कितना दूरी तय कर लेगी। तो आप बोलेंगे सर 60 स्पीड है और टाइम आधा घंटा को हम लोग लिखते हैं हाफ। इसका मतलब आपका 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी सर। कहने का मतलब है 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक, जब आपका 9 बजेगा, 9 बजे तक ए यहाँ आ चुकी होगी, और उस केस में ए जो है आपका 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कैसे निकाले सर, क्योंकि ए का स्पीड दिया हुआ है। तो सर 60 किलोमीटर अगर वो 1 घंटा में तय करती है, तो 30 किलोमीटर आपका आधा घंटा में तय करेगी, या आधा घंटा में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बोलो, समझ में आया ना भाई? अब आ गया सर। अब जैसे 9 बजा कि बी ने चलना शुरू कर दिया सर, बी यहाँ से चलना शुरू कर देगा। किस स्पीड से सर? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ए भी दिल्ली की तरफ जा रही है और सर बी भी दिल्ली की तरफ जा रही है। कितने बजे सर? 9 बजे, सुबह 9 बजे। 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ए 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। उसके बाद बी ने 9 बजे से अपना यात्रा शुरू किया और दोनों एक ही डायरेक्शन में दिल्ली की ओर रवाना होगी। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये लोग मीट करेगी। तो आपको बताना है कि कितने दूरी पर ये लोग आपस में मीट करेगी। क्लियर है कि नहीं? तो सर इसी क्वेश्चंस को जरा सेंटेंस में लिख लीजिए। 2 ट्रेन ए एंड बी starts his journey from Kolkata station. Starts his journey from Kolkata station at 8:30 a.m. 8:30 a.m. and 9 a.m. with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हिंदी में बताते हैं, रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता स्टेशन? हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता स्टेशन? कोलकाता स्टेशन से कितने दूर पर? हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता स्टेशन? Will the 2 train meet?
विल द टू ट्रेन मीट एंड एट व्हाट टाइम, कौन सा समय पर वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो सर देखिएगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे ना सर, तो सबसे पहले इन दोनों को एक ही टाइम पर लाएंगे। एक ही टाइम का मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन जो 8:30 बजे छूटती थी, दूसरी ट्रेन जो 9 बजे छूटती है, इन दोनों को हम लोग एक ही टाइम पे लाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि 8:30 बजे वाले को ना 9 बजे कर दे। नो डाउट आप 9 बजे वाले ट्रेन को 8:30 बजे भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आप क्या करना कि टाइम को जो आगे समय चला गया ना वहाँ पर शिफ्ट कर देना उसको। जैसे 8:30 और 9 में 9 समय आगे है या ज़्यादा समय है, तो जो कम समय वाले हैं ना उसको ज़्यादा समय की तरफ लेके चले जाओ, तो दोनों 9 बजे हो जाएगा। जब दोनों 9 बजे हो जाएगी तो दोनों 9 बजे अब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट होगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, और इस केस में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे। बट सर 9 बजे तक इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी आ जाएगी, तो सर यही तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी लगाने के लिए चाहिए, रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन देम, एक निश्चित समय पर, एक फिक्स्ड टाइम पर इन दोनों के बीच में कितना गैप है। तो ये गैप दिया नहीं रहेगा सर, ये गैप आपने निकाला है, और यहीं से फिर रिलेटिव वेलोसिटी लगा दीजिए, आपको टाइम पता चल जाएगा सर, मीटिंग टाइम, कि किस टाइम पर ये लोग मीट करेगा। तो सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि 9 बजे तक ए और बी के बीच में 30 किलोमीटर की गैप होगी, क्योंकि सर ए आधा घंटा पहले गई है 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, आधा घंटा में, हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी ए, इसलिए ए 30 किलोमीटर लीड में जाएगी, 30 किलोमीटर अधिक आगे होगी, या ए और बी के बीच में गैप जो होगा वो 30 किलोमीटर होगा। अब ए भी जा रहा है सर, ए जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी जा रही है सर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोनों में स्पीड है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इन लोगों का रिलेटिव स्पीड आपस में हम लोग क्या करते हैं सर, माइनस कर देते हैं, आप लोग को पता है। और डिस्टेंस के जगह में क्या लेंगे, इन दोनों का बीच का दूरी। तो सर मीटिंग टाइम, टी मीट या क्रॉसिंग टाइम एक ही बात है, इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या लेंगे सर, डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं तो ये पता लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरी कितना है सर। इन दोनों के बीच में दूरी है सर 30 किलोमीटर, जो आपने निकाला है, डिस्टेंस बिटवीन देम। और नीचे सर टाइम इजिकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी चूँकि दोनों में मोशन है इसलिए सर रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, और ये है सर किलोमीटर पर आवर में। तो ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया आपका 15। कट करेंगे तो ये सर 2 बार में कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग 2 घंटे के बाद मिलेगी, दोनों ट्रेन ए और बी 2 घंटे के बाद। अब सर 2 घंटे के बाद तो मिलेगी, ये तो कंफर्म कर दिया, बट कहाँ से 2 घंटे बाद सर? हम लोग रिलेटिव स्पीड कब लगाए थे, 9 बजे लगाए थे। 9 बजे लगाने का मतलब क्या हुआ, 8:30 बजे पहली वाली ट्रेन छोटी थी, तो 8:30 बजे वाले को देखे थे कि 9 बजे तक वो कितना दूरी तय कर लेगी, तो हमने पता लगाया सर कि वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 9 बजे तक। अब 9 बजे रिलेटिव वेलोसिटी लगाए तो 9 बजे तक ये लोग दोनों एक साथ ऐसे चलना स्टार्ट करेगी और यहाँ जाकर मिल जाएगी। तो 9 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 घंटा, इसका मतलब 9 + 2 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 11 AM। 11 बजे ये दोनों आपस में मीट करेगी। सपोज करो यहाँ पे कहीं मीट की, सपोज करो कि देखो दिल्ली की तरफ जाना था, ये तो नहीं बोला गया है कि वो दिल्ली में मीट करेगी, वो दिल्ली की तरफ जा रही थी, है ना, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। अब 9 बजे से 2 घंटा वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई, और ये 9 बजे से लेकर 2 घंटे के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक आया, मतलब 11 बजे तक ए यहाँ से यहाँ दूरी तय कर ली, और 11 बजे तक बी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय कर लिया, और ये लोग मिट गए। तो हम लोग मीटिंग टाइम निकाल लिए। तो हमने यहाँ पे क्या समझाया सर कि जब 2 अलग अलग समय दिया रहता है तो हम लोग उस जगह, उस समय पे रिलेटिव स्पीड कैसे लगाते हैं। आशा है कि ये समझ में आया होगा आपको। बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए सर, इससे काम आएगी आपको, ये लिख लिया। आइए सर, अब
आपको डिस्टेंस निकालना है सर। जब टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस निकालना कौन सा हलवा है सर, डिस्टेंस निकाल दो, मतलब कौन सा बड़ा बात है, हलवा है मतलब निकालना। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो सर कोलकाता से लेके यहाँ तक जो मीट किया है वो दूरी बताना है। तो सर कोलकाता से लेके यहाँ तक का दूरी देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मीट किया, मतलब हम कह सकते हैं ना कि बी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 2 घंटा लिया, ये तो मीटिंग टाइम है। 9 बजे निकला था, दोनों एक साथ निकला था। यहाँ से लेके यहाँ तक 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में इतना दूरी तय किया सर, और यही इसका मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर ए और बी दोनों मिला था। तो सर अगर हमको बी का स्पीड पता है और बी का समय पता है तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो बी का स्पीड है 75, समय लगा 2 घंटा जो आपने निकाला है। 150 किलोमीटर की दूरी पे कोलकाता स्टेशन से वो मिलेगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप ये भी निकाल सकते हैं सर कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए गई है, तो ए कितना दूरी तय की होगी सर? तो ए का स्पीड है 60, उसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 2 घंटा लगी है। तो 16 160 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर? 120 किलोमीटर। सर 120 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक सर? ये दूरी, ये आपका 120 किलोमीटर है। तो सर आपसे पूछा है यहाँ से सर कोलकाता स्टेशन से, तो 120 प्लस 30 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, आंसर आपका 150 किलोमीटर ही आएगा। तो आशा है कि समझ में आया होगा सर कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछ दिया एग्जामिनर तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। आइए देखो, ये सब चीज़ हम समझाने के लिए आपको डिटेल्ड में बता दे रहे हैं। एग्जाम में इतना लिखते थोड़ा ना है, एग्जाम में ऐसे मेंटली बना देंगे सर। पहला वाला का पता था कि वेलोसिटी कितना था सर? 60 किलोमीटर प्रति आवर। आपको पता है कि आधा घंटा में कितना चला जाएगा वो? आधा घंटा में 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो सर डायरेक्ट ऊपर में लिख दीजिएगा 30। देखिएगा एग्जाम में कैसे करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी एक का 75, दूसरा का 60, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिखेंगे, काट देंगे। तो सर आपको पता है कि 15 दूना 2 घंटा में ये लोग मीट करेगी। अब डिस्टेंस पूछा है तो आपको पता है पहला वाला का पकड़ना, जिसका स्पीड ज़्यादा है, जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था ट्रेन, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटा समय में कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो सर इसको 75 से गुना कर देना, आपका आ जाएगा 150 किलोमीटर। देखो सर एग्जाम में आपको ऐसे करना है, बट सर यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए आपके पास वो जो मैंने इसके पहले पढ़ा, जो बताया, जो डायग्राम हमने आपको सिखाया और जो बेसिक मैंने आपको यहाँ पर डेवलप किए, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, तब आप वहाँ पर आसान तरीके से पहुँच, यहाँ तक आसान तरीके से पहुँचेंगे। जितना बेसिक आपका अच्छा होगा ना उतना बेहतर आप मैथमेटिक्स को बनाएंगे, ठीक है। चलिए सर इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको, बताना आप। इसको हम नॉर्मल तरीके से लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाइए सर। देखिए एक ट्रेन है ए जो सुबह 9 बजे निकलती है 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। दूसरा ट्रेन बी है जो 11 बजे निकलती है, मतलब इससे 2 घंटा बाद 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हावड़ा से जाना है उसको जयपुर की तरफ, ठीक है। मिलती है। तो बताइए सर कि ए और बी ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेगी, पहला। दूसरी बात है हावड़ा स्टेशन से कितने दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेगी। बहुत आसान है सर। आपको ये पता लगाना है कि इससे कितना देर के बाद ये चलना स्टार्ट की। ये 9 और ये 11, 9 और 11 के बीच में 2 घंटे का गैप। तो सर 2 घंटे में ए 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। मतलब ए समझ लो यहाँ आ गई। अब कितने बजे सर? 11 बजे तक, 9 से लेके 2 घंटा 11, और उसी 11 बजे दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट होगी बी। अब ये दोनों कहाँ जा रही है सर? दोनों जा रही है जयपुर की तरफ।
लगा दो रिलेटिव स्पीड, टाइम निकल जाएगा। मीटिंग टाइम, टाइम मीट, डिस्टेंस बिटवीन देम 100, रिलेटिव स्पीड 70 और 50, 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है सर, क्लियर है? 70, ठीक है ना। अच्छा, तो काट देंगे तो सर ये हो गया 5 आवर, 5 घंटा। सर 5 घंटा कब से, इसका मतलब 5 घंटे के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ मीट करेगी, सपोज करो। तो आपको टाइम बताना है, तो सर टाइम कैसे निकालेंगे? 11 बजे से रिलेटिव स्पीड लगाए, तो 11 बजे के बाद सर आपका 5 घंटा, तो 11 से 5 घंटा ऐड करो, ये AM है, तो 11, 12, 12 प्लस 4 सुबह सॉरी शाम को 4 बजे, शाम 4 PM को ये दोनों मीट करेगी, क्लियर है? अच्छा, दूसरी है कितने दूरी पर सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में B को 4 घंटा लगा, सॉरी 5 घंटा लगा। डिस्टेंस कितना होगा सर, ये मीटिंग टाइम का डिस्टेंस कितना दूर पे जाकर मिलेगी होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसका लेंगे सर, स्पीड लेंगे B का, क्योंकि B यहाँ से लेके यहाँ तक गया है 5 घंटे में। तो सर B का स्पीड कितना है सर 70। बहुत ध्यान से लिखिएगा सर, यहाँ ये 50 मत ले लेना, क्योंकि B यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, तो B का वेलोसिटी स्पीड लेंगे 70, 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी पे मीट करेगी। कहाँ से सर, फ्रॉम हावड़ा स्टेशन। फिर मैंने ये भी बताया था कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस क्या है सर, क्योंकि A यहाँ से लेके यहाँ तक 5 घंटा गई है, तो B यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5 घंटा ही ली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक A गई है, तो A का स्पीड कितना है सर 50, किसकी 5 के, 5 घंटे में। तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर में ये 100 किलोमीटर जोड़ देंगे तो सर हो जाएगा 350 किलोमीटर आपका आंसर। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं सर, ठीक है ना, कोई एक मेथड यूज करना, ठीक है। हम आपको सारा मेथड बता दे रहे हैं कैसे कैसे किया जा सकता है, आप अप्लाई करना। जो एग्जाम में पूछा रहेगा, अगर टाइम बोलेगा मीटिंग टाइम कितने बजे मिलेगा, तो आप मीटिंग टाइम बताना। अगर डिस्टेंस पूछेगा कि कोलकाता स्टेशन हावड़ा स्टेशन से कितने दूरी पे मिलेगा, तो डिस्टेंस बताना आप, ठीक है ना। चलिए सर लिख लीजिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा अब ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन वाले केस आ गए। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हुआ सर, ट्रेन मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ट्रेन ए, और इसे मान लेते हैं ट्रेन बी। ट्रेन ए हावड़ा से दिल्ली की तरफ जाना चाहती है, ट्रेन बी दिल्ली से हावड़ा की तरफ आना चाहती है। ए सुबह 8 बजे अपने स्टेशन से छोड़ती है, हावड़ा स्टेशन से 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ट्रेन बी दिल्ली से छोड़ती है सुबह 10 बजे 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि वो हावड़ा से कितने दूरी पर मिलेगी, या दिल्ली से कितने दूर पर मिलेगी, दूसरा किस टाइम पर मिलेगी, और डिस्टेंस दिया हुआ है सर हावड़ा स्टेशन से दिल्ली स्टेशन के बीच का दूरी कितना है। हावड़ा स्टेशन से दिल्ली स्टेशन के बीच की दूरी कितना है सर 460 किलोमीटर। ये सब गिवन है, कैसे निकालेंगे जरा इसको सेंटेंस में लिखिएगा सर। टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम हावड़ा टुवर्ड्स दिल्ली, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम हावड़ा टुवर्ड्स दिल्ली at 8 AM with 50 kilometer per hour, and another train starts his journey from Delhi towards Howrah at 10 AM with 70 kilometer per hour. At what time they will meet? दूसरा how many kilometer away from Howrah they will meet? How many kilometer
अवे फ्रॉम दिल्ली दे विल मीट। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा एंड दिल्ली इज 460 किलोमीटर, ये दिया हुआ रहेगा। हाँ, ये नहीं दिया रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। अब सर जब अपोजिट डायरेक्शन में केस में आता है तो हमारा सबसे पहला एक ही मकसद रहेगा सर, दोनों का समय सेम करें। क्योंकि सर हम लोग रिलेटिव स्पीड तभी लगाएंगे जो आपका टाइम सेम होगा। यहाँ 8 बजे ट्रेन निकलती है तो यहाँ सर 10 बजे निकलती है, दोनों का टाइमिंग अलग है, तो दोनों का पहले सेम करेंगे सर। तो क्या करेंगे, ये 10 है, 8 से ज़्यादा है, तो इस 10 वाले को हम इस 8 वाले को 10 बजे लेके आएंगे सर। तो सबसे पहले ये निकल रही है, तो 10 बजे तक 8 बजने वाली ट्रेन 10 बजे तक 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी सर। तो हम लोग देखें कि 2 घंटे में 50 के हिसाब से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। मतलब इतना दूरी तय कर ली सर, कौन, ए। अब ए 10 बजे यहाँ आ गई, बोलो हाँ। अब वो 10 बजे से यहाँ जाएगी और तब तक 10 बजे यहाँ पर बी दिल्ली स्टेशन से निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली स्टेशन से बी को निकलने तक 10 बजे ए 2 घंटे में, क्योंकि ए 8 बजे छूट जाती है, तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब ये भी 10 बजे और ये भी 10 बजे, अंतर यही है कि 10 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और ये आपका 70। अब सर क्या होगा, अब इस केस में हम लोग लगा देंगे रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आपका सेम टाइम पर लगाता है। जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करें तब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं। तो सर मीटिंग टाइम, टाइम फॉर मीटिंग, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ए और बी के बीच में जो दूरी होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट करेगी, तो सर इन दोनों के बीच में दूरी जो है ना, अब 10 बजे ये रहा सर, देखिएगा ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूरी है वो टोटल आपका हावड़ा से लेकर दिल्ली तक 460 है। 460 में से अगर आप 100 को हटा दें तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी होगा 360, 360 किलोमीटर की दूरी है। कब सर, 10 बजे ए और बी के बीच में जो दूरी होगा वो आपका 360 किलोमीटर होगा। 10 बजे ए और बी के बीच में जो दूरी होगा वो आपका 360 किलोमीटर होगा। अब सर यहाँ याद रखिएगा, मीटिंग टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अब 460 नहीं लेंगे सर, हम लेंगे 360। क्यों लेंगे 360 सर, क्योंकि जब हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देम लेते हैं, उन दोनों के बीच में गैप कितना है। 10 बजे तक ये सर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा, इसीलिए सर हम 100 किलोमीटर इसमें से कम कर देंगे, तब ये हो जाएगा ऊपर में 360 डिस्टेंस बिटवीन देम। अब लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो मीटिंग टाइम निकलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी सर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। सॉरी, ये 50 नहीं है, ऐसा 50 है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 60 नहीं है 50 है। तो 70 में अगर हम 50 को जोड़ेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, 70 + 50 = 120। तो ये हो जाएगा ऊपर 360 और नीचे हो गया 120। 12 × 36, 3 घंटे में मीट करेगी सर। पर सर कब से 3 घंटा, जब से ये लोग एक साथ चलना स्टार्ट किया होगा उससे 3 घंटा। तो सर 10 बजे से 3 घंटा, तो सर ये हो गया 10 में 3 घंटा ऐड कर देंगे, 11, 12, 1 बजे, दोपहर का 1 बजे ये आपस में ये लोग मीट करेगी यहाँ कहीं ना कहीं। देखिए बहुत प्यार से देखिए, अब सर आपको डिस्टेंस निकालना है कि हावड़ा से कितने दूरी पर मीट करेगी। तो सर देखो, ये तो डिस्टेंस आपने निकाल दिया 100 किलोमीटर, बड़े बारीकी से देखना भाई। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ए यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 3 घंटा और बी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 3 घंटा लिया। तो क्या सर हम लोग डिस्टेंस पता नहीं लगा लेंगे? बिल्कुल पता लगा लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड पता है किसका सर, ए का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर। 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 3 घंटा लिया, तो 3 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा सर, 150 किलोमीटर। तो टोटल दूरी क्या होगा सर, 150 यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक 100, तो टोटल हो गया आपका 150 + 100, 150 + 100, 250। इसका मतलब क्या हुआ, हावड़ा स्टेशन से 250 मीटर की दूरी पर ये मिलेगा।
हावड़ा स्टेशन से 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी पर वो मीट करेगी। अच्छा, अब अगर बोलेंगे दिल्ली से कितना दूरी पर है सर, तो आपको पता है कि ये यहाँ से ले यहाँ तक 250 और टोटल आपका है 260, तो 460 में से 250 को हटा दो तो ये आपका 210 किलोमीटर बच जाएगा। देखो सर, टोटल है 200, टोटल डिस्टेंस है हावड़ा और दिल्ली के बीच में 460, उसमें से 225 को हटा दो, सॉरी 250 को, ये है ना 150 और ये 250 को हटा दो तो बचेगा 210, तो ये दूरी होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 3 घंटा लगा बी को, बी का स्पीड है 70, 70 को 3 से गुना करेंगे तो सर 210 किलोमीटर आएगा। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि हावड़ा स्टेशन से कितने दूरी पे मिला, तो आप बोलेंगे सर कितना 250 टू 50 किलोमीटर, ये देखो। और अगर बोला दिल्ली से कितने दूरी पर मिला तो सर ये 210 किलोमीटर। कौन सा समय पर मिला, तब आप बोलेंगे 1 बजे मिला। ये 3 ही प्रश्न मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर ये तीनों अगर आपको अच्छे से आता है, और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे अप्लाई किया जाता है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कब अप्लाई किए जाते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं तो आने वाले समय में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर भी तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई भी प्रश्न को आप बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। देखो कॉन्सेप्ट हम आपको पूरा दे देते हैं, हर कॉन्सेप्ट सर क्या क्या कर सकते हैं, फिर टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे। मकसद हमारा ये है कि यूट्यूब में एटलीस्ट 4-5 जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, उसको हम कंप्लीटली हर चीज़ को एक्सप्लेन करके डिटेल में डाल दें, जिससे आप लोग क्या हुआ कि घर पे भी इसको स्टडी कर पाएँ, पढ़ पाएँ। ठीक ना, आशा है समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर होगा सर। लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सर। ट्रेन ए सुबह 7 बजे हावड़ा स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दिल्ली की तरफ रवाना होती है। ट्रेन बी सुबह 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दिल्ली से हावड़ा की तरफ रवाना होती है। और ये लोग कहीं ना कहीं मीट करेगी आके। कितने दूरी पर मीट करेगी सर दिल्ली से? दूसरा, कितने दूरी पर मीट करेगी हावड़ा से? तीसरा, कितने समय पे, कौन सा समय पर ये लोग मीट करेगी? अगर हावड़ा और दिल्ली के बीच का दूरी 600 किलोमीटर हो तो, हावड़ा और दिल्ली के बीच की दूरी 600 किलोमीटर हो तो टाइम सेम करो सर। अच्छा, इसको एक काम करो ना, 9 ना करके 9:30 कर दो। हाँ, 9:30 कर दो। चलो थोड़ा ऐसा, तो जरा बताओ सर, 7 AM और ये 9:30 AM, इसका मतलब 7 बजे से लेकर 9:30 मतलब 1.5 घंटा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में कितना दूरी तय कर लीजिए सर? 9:30 तक 2.5 घंटा। सर 1 घंटा में 40, 2 घंटा में 80, आधा घंटा में 20, टोटल सर 40, 40, 20, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इसका मतलब सर ए 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 2.5 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो सर ए अब यहाँ आ जाएगी सर। अब दोनों का टाइमिंग सेम हो गया, ये भी 9:30 बजे और ये भी 9:30 बजे। रिलेटिव स्पीड लगा दो सर, डिस्टेंस बिटवीन देम पहले निकालना पड़ेगा सर। ये आपका 100 है, टोटल आपका अगर 600 है तो ये सर 500 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो सर मीटिंग टाइम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया सर? 500। और सर रिलेटिव स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख सकते हैं हम 40 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो सर 40 + 60, तो ये हो गया ऊपर 500 और नीचे हो जाएगा सर आपका 100। इसको कट कर देंगे, ये आपका आएगा 5 घंटा। सर 5 घंटा के बाद ये लोग मीट करेगी। तो सर कहाँ से 5 घंटा?
सर 9:30 बजे से आपका 5 घंटा। तो सर 9 में पहले 5 जोड़ो, 9 में 5 जोड़ेंगे तो चलो 9, 10, 11, 12, 12 बजा, फिर 1, 2 और ये आधा घंटा 2:30 बजे, ये AM है तो 2:30 PM पर ये कहीं ना कहीं मीट करेगी। मान लो यहाँ पे कहीं मीट की सर, ये मीटिंग पॉइंट हो गया है ना। यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है सर, कितने दूरी पर मीट की। कितना आसान है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, देखो इसको पहले मिटाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में आपको 5 घंटा लगा A को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5 घंटा लगा B को। तो सर आप कुछ भी निकाल लो, या तो इसको निकाल लो या तो इसको निकालो। हम इसको निकाल लेते पहले, ठीक है ना। तो 5 घंटे में A सर 40 की स्पीड से 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो सर 200 किलोमीटर कहाँ तक सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 200 किलोमीटर। पर आपसे पूछा है कि हावड़ा से कितना दूर पर सर, तो सर ये 200 किलोमीटर और ये हो गया सर आपका 100 किलोमीटर, तो टोटल हो गया आपका सर 300 किलोमीटर। कहाँ से सर, हावड़ा से 300 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी। टोटल अगर 600 किलोमीटर की गैप है तो 600 में से 300 हटा दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस 300 किलोमीटर होगी। देखो देखने में नहीं लग रहा है सर, हालांकि 300 एकदम बीचों बीच होना चाहिए, डायग्राम का अवॉइड करिए बट कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये आपका 300 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, कहाँ से, फ्रॉम हावड़ा। कैसे निकालेंगे सर, डिस्टेंस ये यहाँ हो गया 100 किलोमीटर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 200, बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी। दूसरा डिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं सर, कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में B को समय कितना लगा सर, 5 घंटा। A को यहाँ समय लगा तो B को भी तो यहीं लगा, तो टाइम 5 घंटा, तो डिस्टेंस क्या होगा सर, 60 स्पीड इंटू 5, 5 छक्के 3, 300 किलोमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर। तो आशा है कि सर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगी तो आप इसको बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख लो। तो सर आज जो मैंने आपको ये अभी तक जो पढ़ाया है, आपका पढ़ाया हूँ अभी तक, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, 1 या 2 लेक्चर और बची है जो आपका फायरिंग से रिलेटेड होती है, गोली चलाने से रिलेटेड, फिर वो बस कंटिन्यूसली क्रॉस करती है उससे रिलेटेड, डिसअपियरिंग, ठीक है ना, कुछ समय के बाद कुछ ऑब्जेक्ट है वो डिसअपियर हो जाता है। इस टाइप के एक क्वेश्चंस बच गए हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा सर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज, लेवल वाइज, ठीक है। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 15 में मिलेंगे, ठीक है ना। टाटा बाय बाय।